हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएम में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सहकारी संस्थाओं के कार्य। ठीक है, सहकारी संस्थाओं के क्या कार्य है उसके बारे में बताना है। सहकारी समितियों को उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, सहकारी समितियों के कार्यों को ना दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसका कृषि ऋण सहकारिता। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कृषि ऋण सहकारिता यानी कृषि से संबंधित। सेकंड जो है कृषि यानी किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित। सेकंड है गैर कृषि ऋण सहकारिता। जैसे इसमें पता चल रहा है इसमें कृषि की बात नहीं हो रही है, गैर कृषि मतलब कृषि से संबंधित नहीं है या अन्य किसी और से संबंधित है, उसके अलावा जो भी है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कृषि ऋण सहकारिता का उद्देश्य गरीब निर्धन किसान व दस्तकार होते हैं। इसमें क्या है, गरीब कृषि ऋण सहकारिता का उद्देश्य क्या है, गरीब निर्धन किसानों को ऋण देना ताकि वो ठीक प्रकार से अपनी कृषि कर पाए और उनका जो है अच्छी फसल उगा पाए, उन्हें सहयोग दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें वित्तीय सहायता मिले ताकि किसान कृषि अच्छे से कर पाए। तथा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य के स्तर पर राजकीय सहकारी बैंक खोले जाए। ये किसानों जो ये बैंक खोले जाए और ये बैंक क्या करेंगे, किसानों को उपकरण के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे। किसानों के जो उपकरण हैं और जो बीज होते हैं और जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह जो भी होती है वो सब खरीदने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके और उनकी पैदावार में वृद्धि हो। गैर किसान ऋण सहकारिता, इसके अंतर्गत बिक्री, आवासीय सहकारिता, दूध उत्पादन सहकारिता तथा उपभोक्ता सहकारिता इत्यादि आते हैं। ठीक है, गैर सहकारी में क्या क्या आते हैं, बिक्री, आवासीय सहकारिता, दूध उत्पादन सहकारिता तथा उपभोक्ता सहकारिता इत्यादि आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सहकारी बिक्री। उत्पादनों की बिक्री के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे वह आपस में सहयोग करें और इसमें उत्पादकों की एक स्वैच्छिक संस्था होती है जिससे बिक्री के माध्यम से बाजार में सही तरीके से लाभ प्राप्त हो सके। सहकारी बिक्री क्या है, उत्पादनों की बिक्री के लिए। बिक्री समझ में आ रहा है, तो उत्पादन, ऑब्वियसली उत्पादन की बिक्री की बात हो रही है, तो उत्पादनों की बिक्री के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे वे आपस में सहयोग करें, उनका आपस में सहयोग बना रहे और इसमें उत्पादनों की एक स्वैच्छिक संस्था होगी। ठीक है, उनकी खुद की संस्था होगी जिससे बिक्री के माध्यम से बाजार में सही तरीके से लाभ प्राप्त होगा। उससे क्या होगा, बिक्री के माध्यम से बाज़ार में जो उनका लाभ है ना वो अच्छे से मिल सकेगा, सही तरीके से मिल सकेगा। और इसका मुख्य कार्य सदस्य को ऋण उपलब्ध कराना, उत्पाद का भंडार कराना, एकीकरण करना, वितरण की सुविधा देना, उत्पादन की बिक्री के लिए नियमित रूप से बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, उत्पादन का भंडारण भी होना चाहिए, एकीकरण भी होना चाहिए और वितरण भी तो होना चाहिए, उसका बंटवारा भी तो होना चाहिए। अब कोई भी सामान है वो एक सामान एक ही जगह थोड़ा ना मिलता है, वो हम अन्य देश एक सामान एक ही जगह नहीं मिलता, अन्य देशों में भी पाया जाता है ना। मैगी है, मैगी केवल सिर्फ यहीं दिल्ली में थोड़ा ना मिल रही है, गाँव में भी मिल रही है, हरियाणा, पंजाब, हर जगह मिल रही है। तो उसका एकीकरण, उसका वितरण भी होना चाहिए, उसका उत्पादन का भंडारण भी अच्छा होना चाहिए। और बिक्री के लिए क्या, बाजार होएगी तभी तो बिक्री होएगी ना, तो उसके लिए नियमित रूप से बाजार उपलब्ध कराना। सेकेंड पॉइंट है उपभोक्ता सहकारिता। ये स्वैच्छिक संगठन उपभोक्ताओं द्वारा बनाया गया है। ये जो उपभोक्ता सहकारिता मतलब उपभोक्ता द्वारा एक संगठन बनाया गया है। ठीक है, स्वैच्छिक, जो उनका स्वयं का खुद से बनाया गया है। उत्पादन को सीधे रूप से खरीदा जाता है। इसमें क्या है, उत्पादन द्वारा बनाया गया ये संगठन है और उत्पादन को सीधे रूप से खरीदा जाता है, डायरेक्ट खरीदा जाता है और अपने सदस्य को वो क्या है उचित मूल्यों पर फिर उपलब्ध कराते हैं। ठीक, ज़्यादा हाई रेट में नहीं, ठीक ठाक मूल्य पर, उचित मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुपर बाजार हो गए या डिपार्टमेंट स्टोर इत्यादि, ये इसके उदाहरण है। औद्योगिक सहकारिता मतलब समझ में आ रहा है, उद्योगों से जुड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था इन लघु उद्योगों पर ही तो निर्भर है। इसमें निवेश कम होता है और आय के रोजगार के पूर्ण अवसर मिलते हैं। इससे क्या होता है, निवेश तो बहुत कम होता है इसमें और जो रोजगार के हमें अवसर ज़्यादा मिलते हैं।
इन औद्योगिक सहकारिता का गठन दस्तकारों, शिल्प, दस्त श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों तथा लघु उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। और इस समिति का मुख्य कार्य, समिति का जो मुख्य कार्य होता है उनके सदस्य देशों को मशीन, कच्चा माल, उपकरण, प्राथमिक प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण से ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उनके सदस्य देशों को मशीन उपलब्ध कराना, कच्चा माल, उपकरण उपलब्ध कराना, प्राथमिक प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण से ये सब चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देशों को ऋण भी दिया जाता है और सदस्य देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। दूध उत्पादन सहकारिता, इसमें दूध उत्पादन व डेयरी सहकारिता आती है। ठीक है, दूध का उत्पादन व डेयरी शामिल होते हैं इसमें। यह प्राथमिक स्तर पर, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी के रूप में संगठित है और इसके निम्नलिखित कार्य, ठीक है, इसके क्या कार्य है, इसे हम एक नेटवर्क के रूप में शामिल करते हैं। नीति निर्माण अच्छे से हो, व्यवसायी तकनीकी अच्छी से हो, इन सब चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण दूध उत्पादकों के लिए उच्चतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, ग्रामीण के जो दूध उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए उच्चतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना। देश के सभी क्षेत्रों में वितरण एवं बिक्री की व्यवस्था कराना। ठीक है, सभी क्षेत्रों में, देश के सभी क्षेत्रों में। आप दूध का उत्पादन कर रही है, थोड़ा ना सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है महाराष्ट्र में मिलेगा, दिल्ली में मिला दिल्ली में, तो सब सारे देशों में उसका वितरण अच्छे से कराना। बिक्री भी होनी चाहिए, उसके लिए बाजार की व्यवस्था कराना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।